देखते हैं, हम निकालते हैं पहला कुरिन्थिया उसका 11 चैप्टर और उसकी 24 आयत। हिंदी का 238 हिंदी का 238 नंबर पेज है। किसी का फोन बज रहा है, देख लीजिए प्लीज। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, सचमुच अद्भुत और जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तेरे आश्चर्य कर्मों को हमने देखा है, सुना है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु कि तू आज भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सबसे बड़ा तेरा आश्चर्य कर्म ये है प्रभु कि तुमने अपने वचन के द्वारा बहुत सारी पृथ्वी के लोगों को बचा लिया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन ही है जो प्रभु जी इंसान को जीवन दान देता है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे आगे फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू वादे मुताबिक इस जगह पे मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू इस जगह पे अपना सिंहासन लगा पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, जो भी तू हमें देना चाहता है आज अपना मन्ना दे पिता प्रभु जी। हम जानते हैं कि इस वचन का प्रकाश कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह वचन को नहीं बोल सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उन्हें दे प्रभु जी, तेरा आत्मा तेरा रूह इस जगह पे उतरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरा बड़ा काम हो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो शैतान के झगड़े हैं वो प्रभु जी आज आजाद हो जाएं प्रभु जी। जो बीमारी के झगड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन से आज शुद्ध हो जाएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो तंगी गरीबी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, किसी प्रॉब्लम में है प्रभु यीशु मसीह, आज उनका छुटकारा हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज का वचन तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मैं कमजोर हूँ लेकिन तू मेरा परमेश्वर तगड़ा है और प्रभु यीशु मसीह, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मुझे शब्द देना, आवाज देना, ताकि मैं तेरे पवित्र वचनों को बोल सकूं प्रभु यीशु मसीह। तेरे रूह और आत्मा की सहभागिता हमें हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, हाँ जी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। ये प्रभु ने एक बहुत जरूरी जो शिक्षा हमें दी है और प्रभु चाहता है, प्रभु को आस है कि हम इस बात पर खरे उतरे। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि ये वचन जो है वो हर एक विश्वासी पूरा करे। हालेलुया। प्रभु को हमसे एक आस है, एक उम्मीद है। हालेलुया। जैसे हमें प्रभु से एक उम्मीद है और हम चाहते हैं कि वो उस उम्मीद को प्रभु जरूर पूरा करे। हालेलुया। हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं ना प्रभु से। हालेलुया। वो हमारे घर की रक्षा करेगा, वो हमारे जीवन की रक्षा करेगा, वो हर तंगी में, हर मजबूरी में, हर जगह पे हमारा साथ देगा। हालेलुया। और वो जब आएगा तो हमें लेके जाएगा, सबसे बड़ी आस जो हमारी है। हालेलुया। तो हमें आस है प्रभु से। हालेलुया। और आस के लिए हम रुके हुए हैं कि प्रभु जब आएगा तो वो हमें लेकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम आस के बारे में, आशा के बारे में कुछ देखेंगे। जिस तरह हम प्रभु से बहुत सारी आशा लगाई रखते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामकाज के लिए, वैसे ही प्रभु भी हमसे एक आस रखता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाना था, शाम को प्रभु ने एक आस हमारे ऊपर रखी है। हालेलुया। उसने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम मेरी यादगारी के लिए, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया। हालेलुया। प्रभु को आस है कि हम उसकी इस बात को मानेंगे। हालेलुया। और हमें जैसे प्रभु से बहुत सारी आसें हैं, उसी तरह प्रभु जो है वो एक आस के सहारे हमारे साथ वाचा
बांधता है। हालेलुया। और भी बहुत सारे लोगों को प्रभु से आस थी। तो आज हम देखेंगे कुछ वाक्य, कुछ ऐसे सीन जिसमें प्रभु से उन्होंने बहुत ज्यादा आस लगाकर रखी हुई है। हालेलुया। चलिए हम निकालते हैं लूका और उसका 24 अध्याय, लूका और उसका 24 अध्याय और उसकी 13 आयत से सभी निकाल लीजिए। निकाली सभी ने। आशा के बारे में आप जानते हो ना, आशा क्या होती है? एक उम्मीद होती है। हालेलुया। जैसे कि हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई तो हमें उम्मीद होती है अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से। हालेलुया। ताकि वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। जब मान लीजिए रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप क्या करते हो? आप उस अपने दोस्त को फोन करते हो जो आपकी उम्मीद पर खरा उतरे। ऐसे ही होता है ना। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पालते हो? इसलिए पालते हैं कि बड़े होकर वो हमारा सहारा बने। आस। हालेलुया। हम आस से घिरे हुए हैं। हालेलुया। हमें हर रोज एक आस को लेके चलना होता है। हालेलुया। बच्चों को आस होती है अपने माँ बाप से, ये मुझे अच्छे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाना देंगे, ये देंगे, कपड़े देंगे, बहुत कुछ आस होती है। हर एक इंसान को किसी न किसी पर आस है, उम्मीद है। हालेलुया। पर धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर उम्मीद रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मूर्ख है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उम्मीद रखता है। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर ने हमें मनुष्य पर आस रखने के लिए मना किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमें किस पर आस रखना है, किस पर उम्मीद रखनी है? परमेश्वर पर, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। हालेलुया। अगर हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो मनुष्य तो हमें धोखा दे देगा ना। हालेलुया। मनुष्य हमारा फोन नहीं उठाएगा, मनुष्य हमसे मिलेगा नहीं, मनुष्य हमारी बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो उसी वक्त हमारा फोन उठाता है। पता है आपको? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि दुख वेले तू मुझे प्रार्थना में याद कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबदनगो को देखिए, वहां पर एक आस की बात की गई है। हालेलुया। वहां पर राजा को आस थी कि जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो कि वो परमेश्वर तुम्हें इस आग से बचा लेगा। हालेलुया। उसने कहा है आस तुम्हें कि वो परमेश्वर तुम्हें इस आग से बचाएगा। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? देखो, उन्होंने किसी पर आस नहीं रखी, परमेश्वर पर कोई आस नहीं रखी। हालेलुया। उसने कहा उन तीनों मनुष्यों ने कि अगर परमेश्वर हमें बचाए तब भी वो हमारा परमेश्वर है, अगर नहीं बचाए तब भी वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बिना आस के वो जीवित रहते हैं। हालेलुया। पिछले संडे हमने वचन देखा था ना, एक स्त्री जो है वो एक मनुष्य की बहुत ज्यादा सेवा करती है, बिना किसी आस के, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो बिना आस के परमेश्वर के पास है। हालेलुया। पर फिर भी हमें आस होनी चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता ने कहा है कि तुम अगर आस से, उम्मीद से मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे हम मुंह से ना बोले लेकिन दिल में हमारे एक आस है। हालेलुया। उनको पता है परमेश्वर को कि परमेश्वर दिलों तक जांचता है, सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर दो मनुष्य हैं, अब उसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक वाक्य को, क्योंकि इसमें आस छुपी हुई है। पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से दो जन, हाँ जी, इमाउस नामक के गांव को जा रहे थे। देखिए, ये यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने की बाद की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो गए, कब्र में रख दिए, वो तीसरे दिन जिंदा हो गए और उसके बाद उनकी चर्चा 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। हालेलुया। तो उन समय की बात है ये दो मनुष्य हैं जो कहाँ जा रहे हैं? अमाउस नामक एक सड़क है, एक रास्ता है, वहां से गुजर रहे हैं। हालेलुया। पर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, आए कहां से और जाए कहां रहे हैं। हालेलुया। इन दोनों मनुष्यों के बारे में ध्यान से सुनना। हाँ जी। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ जी। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, देखिए ये यरूशलेम से आए थे। हालेलुया। ये यरूशलेम से वापस लौटे हैं अपनी घर की तरफ। हालेलुया। आगे इनका घर है। हालेलुया।
तो क्या होता है, ये यरूशलेम से अमाउस के रास्ते पर जा रहे हैं। हालेलुया। अमाउस को कितने लोग जानते हैं? एक रास्ता है अमाउस, कितने लोग जानते हैं अमाउस? अरे अमाउस तो एक नबी भी है हमारे यहाँ पर, है नहीं बाइबल में? हालेलुया। उसकी बुक है यहाँ पर। हालेलुया। अमाउस चैप्टर पढ़ा किसी ने? हालेलुया। पढ़ना घर जाकर, शायद उसके नाम पर यह सड़क बनी हो। हालेलुया। तो क्या होता है कि उस सड़क के ऊपर वो जा रहे हैं अपने घर की तरफ, लेकिन आए यरूशलेम से हैं। हालेलुया। यरूशलेम में वो एक जरूरी काम से गए थे, जरूरी मुद्दे को लेकर गए हुए थे। हालेलुया। लेकिन वापस जा रहे हैं वो खुशी से हैं, लेकिन जब लौट रहे हैं वो उदास हैं, परेशान हैं। हालेलुया। और ये दोनों मनुष्य जो हैं वो ना तो अपने घर की चिंता में है, ना अपने बच्चों की चिंता में है, ना अपने शरीर की चिंता में है, वो किसी और चिंता और आस के लिए रुके हुए थे। हालेलुया। प्रभु से कुछ आस लगाई थी इन लोगों ने। हालेलुया। ये दोनों मनुष्यों ने, पढ़ेंगे। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। देखो, यीशु इनके साथ हो लिया। ये दो मनुष्य जा रहे थे और यीशु चलते चलते इनके साथ हो गया। हालेलुया। अब इन्होंने यीशु को देखा भी है, उसकी बातें भी सुनी है। हालेलुया। और चर्चा भी चल रही है पूरे रास्ते में जाते समय। हालेलुया। तो लेकिन यीशु को पहचानते नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु जब जीवित था तब ये यीशु को जानते थे, पहचानते थे, समझते थे। हालेलुया। अब यीशु जो है तीसरे दिन जिंदा हुआ है, तो वो एक शरीर लेके इनके सामने आया है और यीशु से जी नाराज हो रहे हैं। पता नहीं है कि यीशु मसीह है। हालेलुया। इनको पता नहीं है कि तीसरा बंदा जो हमारे साथ चल रहा है ये बंदा यीशु है, लेकिन फिर भी अपना क्रोध जाहिर कर रहे हैं। पढ़ेंगे। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। हाँ, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ये आंखें खोल सकता है तो बंद भी कर सकता है। हालेलुया। खुली आंखें बारे तो हमने बहुत सुना है कि यीशु मसीह के पास बहुत अंधे आए। हालेलुया। सबसे बड़ा बर्तमई। हालेलुया। बर्तमई कल ही मैंने बर्तमई के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। हालेलुया। बर्तमई जन्म से अंधा था। हालेलुया। शायद जहां उसके बाद हुआ, लेकिन उसकी आंखें खोल दी गई। हालेलुया। और जो मनुष्य वहां पर देख रहे थे, जो पूरी भीड़ यीशु को देख रही थी, वो सारी अंधी थी। पता है आपको? हालेलुया। हालांकि वो देख रहे थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं पता किया कि ये दाऊद की वंश है। हालेलुया। और जो वहां पर बर्तमई था वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया रहम कर। हालेलुया। और उसने अपनी आस लगाई हुई थी कि दाऊद की संतान, दाऊद के वंश से मेरे पास एक मनुष्य आएगा और मेरे लिए कुछ करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बहुत सारे लोग उसको डांटने लगे, रोकने लगे और कहने लगे चुप हो जा। हालेलुया। पैसे चाहिए ले, कपड़े चाहिए ले, जूते चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए ले। हालेलुया। पर चुप हो जा, बोलो मत। हालेलुया। लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको आस थी कि आज मेरी आंखें खुलेंगी। हालेलुया। पता है आपको, उसकी माँ उसे वचन सुनाती थी। हालेलुया। बर्तमई जब छोटा था उसकी माँ उसे वचन सुनाती थी और कहती थी प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो दाऊद के वंश से होगा। हालेलुया। उसने वादा किया हुआ है कि वो जब आएगा तो अंधे ठीक होंगे, लंगड़े ठीक होंगे, कोढ़ी ठीक होंगे, मुर्दे ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। तो जब उसने पूछा कि यरीहो में ये भीड़ जो क्यों चला रही है, उसने कहा कोई यीशु नासरी नाम का मनुष्य जा रहा है। हालेलुया। उसने कहा कितने लोग इसके पीछे? उसने कहा उनके पीछे हजारों की भीड़ है। हालेलुया। तो उसी वक्त वो जान गया और अपनी माँ की उस बात को समझ गया कि उसने कहा था कि जब मसाया आएगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे अंधे, बहुत सारे गरीब, बहुत सारे अमीर, बहुत सारे सताए हुए सब उसके पीछे होंगे। हालेलुया। उस दिन वो भी चिल्लाया और उसने कहा नहीं प्रभु मेरे लिए रुक। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे पुकारा है। हालेलुया। और 5000 लोग चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं और बहुत सारी आवाजें मार रहे हैं, बहुत सारे भूत प्रेत चिल्ला रहे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को पता है आपको, जब यीशु मसीह एक नगर में गया और उसके नगर की सब बदरूहें जो हैं वो चिल्लाती हुई यीशु के कदमों में आ गई। हालेलुया। और उनका अलग ही शोर था। हालेलुया। चेले और प्रेरित ये सोचकर हैरान हो गए कि पूरे गांव की
पूरे गांव के जो है दुष्ट आत्माएं वो यीशु के पास आ गई थी। हालेलुया। उस दिन उस अंधे ने यीशु पर आस रख के अपनी आंखों को पाया। इस जगह पे दो मनुष्य हैं, वो जा रहे हैं निराश होकर। हालेलुया। वो एक उम्मीद से गए हैं, लेकिन उनका काम नहीं बना। हालेलुया। लेकिन उनको उम्मीद थी, आस थी। हालेलुया। अब देखिए, आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु के पास से कुछ उम्मीद लेकर आते हो और आप निराश होकर लौट जाओगे, तो आप प्रभु के साथ रिश्ते में थोड़ी सी दरार आ जाएगी कि नहीं आएगी? हालेलुया। आएगी। प्रभु मैं कितने देर से, कितनी प्रॉब्लम से यहाँ पर आ रहा हूं और मेरी प्रॉब्लम, मेरी आस जो है वो कम होती जा रही है। हालेलुया। इन मनुष्यों की आस टूट गई थी पता उस दिन। हालेलुया। और ये किस पर आस लगाए हुए था? एक यीशु नासरी नाम के मनुष्य पर। और उसने कहा, उन्होंने सोचा था कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, पर क्या करेगा आगे लिखा हुआ। हाँ जी। उसने उनसे पूछा ये क्या बातें हैं? देखिए, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, मनुष्यों से। हालेलुया। ये दो मार्ग पे जो जा रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हो, क्या चक्कर पड़ गया, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? हालेलुया। पर उन्होंने यीशु को पहचाना ही नहीं। वो अपने उस बात में, अपनी उस परेशानी में, उस आस में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि वो यीशु को पहचान नहीं सके। हालेलुया। हम भी कई मौके यीशु के पास ऐसे हालात, ऐसी बातें, ऐसी मुश्किलें, मुसीबतें लेके आ जाते हैं कि हम उसकी दया को देख नहीं पाते, हम उसके चेहरे को, हम उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते। हालेलुया। ऐसा होता है जीवन में। हालेलुया। क्योंकि हमें तो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम दिख रही होती है, समझ रहे हो बात को? हमें अपनी गरीबी दिख रही होती है, हमें अपनी बीमारी दिख रही होती है, हमें हमारी लाचारी दिख रही होती है। हालेलुया। पर जो चीज हमें दिखनी चाहिए उसके सामने ये सब चीजें आके दीवार बन जाती हैं। हालेलुया। वो दो मनुष्य वो अपनी उस बात पर चर्चा करते हुए जा रहे थे और यीशु ने पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? हालेलुया। तो वो मनुष्य देखो क्या बोल रहे हैं, जो तुम चलते चलते आपस में करते हो, जो तुम चलते चलते आपस में बातचीत कर रहे हो ना। हाँ जी। वे उदास से खड़े रह गए। वह क्या थे? उदास। ओहो, ये उदास मनुष्य। हालेलुया। अब आप प्रभु के घर में आए हो और उदास होकर लौट जाओगी। हालेलुया। क्या प्रभु को चंगा लगेगा? हालेलुया। पता है आपको, दाऊद का उस दिन बेटा मरा। हालेलुया। और वो उदास लौटा, पर खुशी से लौटा। हालेलुया। उसकी चाहे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हालेलुया, उसकी चाहे जो उम्मीद, जो आस थी वो टूट गई, लेकिन वो खुशी से लौटा है। समझ रहे बात को? हालेलुया। हमारी जरूरी नहीं है कि हमारी हर आस पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा होता है जो हमें समझ में नहीं आता। उसका सारा प्लान, उसकी सारी योजना जो हमारे जीवन के लिए है, कई मौके हमें समझ में नहीं आती, पर हमें उदास होकर नहीं लौटना है। हालेलुया। हमें खुश होकर लौटना है परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि हमसे ज्यादा परमेश्वर चिंतावान है हमारे लिए। हालेलुया। यीशु ने तो उसी दिन बोल दिया था कि तुम चिंता करनी छोड़ दो। हालेलुया। बोला था ना यीशु जी ने कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो निराश होकर लौटने हैं। हालेलुया। पर फिर भी परमेश्वर ने खाना देता है। हालेलुया। शेर को रोज खाना मिलता है, कहीं वो रोज शिकार के लिए जाता है ना जंगल में, तो क्या वो रोज उसे शिकार मिलता है? नहीं मिलता है। हालेलुया। कई समय वो खाली हाथ भी लौटता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, ये तो मतलब थोड़ा है कि वो निराश होकर लौटता है, खुश हो। हालेलुया। आज हम सुबह निकलते हैं अपने घर से, कितनी उम्मीद, कितनी आस, कितनी हम ये योजना लेके निकलते हैं कि शायद आज ये होगा। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन उदास होके वापस लौटे। हालेलुया। हम अनंत में लौटना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है जो जिसको हमने गहराई से समझना है। हालेलुया। पता है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी समस्या को लेकर, हालेलुया, और हम वहां से बिना उम्मीद और निराश होकर लौट जाएं, हालेलुया, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हालेलुया। हम आस लेके जाते हैं, ये बड़ा डॉक्टर है, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, इसकी दवाई से बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं, इसके ऑपरेशन से बहुत सारे बच्चे ठीक हुए हैं। हालेलुया। बड़े बड़े लोग इसके सामने आके अपने मजबूरियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियां रखते हैं, ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। इस जमीन पर सबसे बड़े डॉक्टर जो है वो सारी दुनिया के मरीजों को तो नहीं ठीक कर पाए। हालेलुया।
अगर उन्होंने 100 ऑपरेशन किए हैं, क्या वो 100 ऑपरेशन ही ठीक रहे? हालेलुया। कुछ खराब भी हुए हैं, हालेलुया, हुए कि नहीं हुए? हम चाहे जितना मर्जी अच्छे बन जाएं, जितना मर्जी हम सुंदर बढ़िया इंसान बन जाएं, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम सही हैं। समझ रहे हो बात को? हालेलुया। तो क्या है यहाँ पर हमें थोड़ा सा विचार करना होगा अपने जीवन के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें और मुसीबतें हैं, जिसको हम जो है हल करवाने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम एक आस लेके आए हैं प्रभु के पास। वो हमारी आस है कि प्रभु मैं इस बीमारी में हूं, मुझे आस है कि तू उसे चंगा करेगा। हालेलुया। मुझे आस है प्रभु, ये मेरी दिक्कत है, तू उसे ठीक करेगा। हालेलुया। हम सब मनुष्य जितने भी प्रभु के पास आए हैं, कुछ ना कुछ आस लेकर आए। आज भी अगर प्रभु के पास आप आए हो ना संगति में, कुछ आस लेकर आए हो। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो ये आस तो लेके आई हो कि प्रभु जब तू आएगा तो मैं देख तेरी इस बात को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और तूने कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तुम करते रहना। हालेलुया। तो तब भी हमें एक आस है कि प्रभु हम तेरी इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंत में हमारी आशा भी पूरी होगी। हालेलुया। प्रभु हमें लेके जाएगा। हालेलुया। हर एक इंसान जो है वो आस पे टिका हुआ है। हालेलुया। और ये दो मनुष्य जो है वो रास्ते में जा रहे हैं और प्रभु इससे कह रहा है भाई क्यों परेशान हो रहे हो, क्या दिक्कत है? क्योंकि निराश होकर लौटे हैं ना। गए कहाँ हैं? यरूशलेम मंदिर में, परमेश्वर के घर में, और वहां से और निराश होकर लौटे। हालेलुया। अब निराश होकर लौटे हैं तो फर्ज प्रभु का ही है कि उनको आश, उनको फिर से नई उम्मीद दे। हालेलुया। अब देखना ये प्रभु के पास किस कार्य के लिए आए हैं और बाद में अपने सारे कार्य को भूल जाएंगे। हालेलुया। ये शुरू में क्या सोच क्या विचार करके हैं, ये अपना घर का काम छोड़ के आए हैं, ये अपनी दुकान को खाली छोड़ के आए हैं, ये अपने बच्चों का स्कूल ही बेच के आए, आज अपनी पत्नी से मिलके नहीं आए, ये सिर्फ गए थे एक जरूरी काम के लिए और वो भी काम नहीं बना। हालेलुया। और निराश होकर वापस घर पहुंच रहे हैं। हालेलुया। अब जिस काम के लिए गए हैं और इनको अगर वो काम पूरा हो जाता तो ये खुशी खुशी लौटती। हालेलुया। अब रास्ते में यीशु उनसे मिलने के लिए आ गया है और पूछ रहा है भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों उदास हो? तो वो उदास होकर प्रभु से कुछ कहने लगे, लेकिन यीशु को पहचान नहीं रहे। हालेलुया। पढ़ेंगे। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? देखिए अब इस बात को बोलने के लिए शक्ल तो देखनी पड़ेगी ना। हालेलुया। आपके साथ कोई तीसरा मनुष्य जा रहा है जिसको आप नहीं जानते, ये किस गांव से है, किस घर से है, क्या नाम है, शक्ल कैसी है, तो आप अगर वो आपसे पूछे भाई आप क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, क्या चक्कर है, अगर आप उसको उसका जवाब देने जा रहे हो तो उसकी शक्ल की तरफ तो जरूर देखोगे ना। हालेलुया। अब यीशु की शक्ल की तरफ भी देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आस टूट चुकी है। हालेलुया। जब हमारा कोई कार्य टूट जाता है, जब हमारी कोई उम्मीद टूट जाती है तो वो मनुष्य हमें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मान लीजिए आपने किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर रखा है और आप एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और आपने उसको फोन लगाया कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? अब अगर वो भाई जिसको आपने फोन लगाया है वो बोले भाई मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। शायद वो अपनी जगह पे सही हो, शायद वो ना कर पाए, पर हमने जो आस लगाई है तो हमारी आस टूट गई ना। हम तो पहले उसको फोन लगाए जिससे सबसे बड़ी आस है जिस पर हम। हालेलुया। तो अब उसने आपका फोन नहीं उठाया या फोन पे बात बोल दी है कि मैं नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, जो नहीं मैं आपकी मदद कर सकता, तो हमारी तो आस टूट गई ना इससे। हालेलुया। तो अब क्या हो जाएगा, उसके और हमारे बीच जो आस का रिश्ता है वो टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। अगर दोबारा हमें जरूरत पड़ी, मान लीजिए, हालेलुया, आज आपने 2 दिन पहले उसको फोन किया है, हालेलुया, और आपने कहा है कि मेरी ये जरूरत है, क्या पूरी कर सकते हो? उसने आपको मना कर दिया, नहीं हो सकती। हालेलुया। तो आपकी आस टूट गई है और आज आपको फिर जरूरत पड़ गई है, तो अब आपको फिर से कोई ना कोई जिस पर आपको आस है उसे फोन करना है। आप दोबारा उसको फोन नहीं लगाओगे जिसने आपको 2 दिन पहले मना किया। हालेलुया। अब ये मनुष्य जो है आस टूटने की वजह से
दिल बहुत ज्यादा उदास करके लौट रहे हैं और प्रभु से बात कर रहे हैं। और प्रभु को क्या बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ जी। क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? हाँ जो जी। नहीं जानता, जो नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि बात जो है पूरी यरूशलेम को पता है, समस्या जो। हालेलुया। मतलब ये इन मनुष्यों की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आस है, या वहां पर पूरे यरूशलेम के लोगों को पता है। हालेलुया। अब देखते हैं कि आस क्या थी जो सबको पता है, यीशु को नहीं पता। पढ़ेंगे कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। यरूशलेम में पता क्या होता उस दिन? हालेलुया। उस दिन यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था और उस मसाया के ऊपर उन अत्याचार किए गए थे और उसको पकड़ाकर उसको मार दिया गया और कब्र में रख दिया गया था। हालेलुया। और ये जो मनुष्य हैं ये इस पूरे वाक्य को जानते हैं। हालेलुया। और यीशु ने आके इनसे पूछ लिया कि भाई क्यों परेशान हो। उसने कहा तुम अकेले परदेसी हो जिसको ये पता ही नहीं है कि इस नगर में क्या चल रहा है भाई। हालेलुया। अब थाईलैंड में क्या हुआ था थोड़े दिन पहले, सबको पता है ना। हालेलुया। जिन्होंने खबर नहीं भी देखी उन्होंने भी एक दूसरे से सुन लिया। हालेलुया। भी थाईलैंड में ये प्रॉब्लम है भाई। हालेलुया। वहां पर गए नहीं हम। हालेलुया। यहाँ फोन पे पता चला है, पेपर के द्वारा पता चला है, न्यूज में पता चला है। हालेलुया। या किसी से सुना है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उससे परेशान होते हैं और कहते हैं कि भाई तू कैसा मनुष्य है, तुझे पता नहीं है, इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा दुविधा आ गई इस जमीन पर और तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भैया तू परदेसी है यहाँ पर। हाँ जी। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता था। देखिए अब पता चलेगी प्रॉब्लम क्या थी, आस क्या थी। हालेलुया। यीशु ने पूछा कि क्या, और इनको पता है कि यीशु मसीह के बारे में ये बहुत सारी आस उम्मीद लगाकर आए हुए थे। हालेलुया। ये इतना ज्यादा डिटेल में यीशु के बारे में जानते थे। इसने कहा कि उस यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि उसको यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, वो भविष्यवक्ता है, उसने सामर्थ्य के काम किए, मुर्दे लंगड़े कोड़ी अन्य सब ठीक कर दिए और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तुझे पता नहीं इस बात का? हालेलुया। यीशु से कह रहे हैं। ओहो हालेलुया। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर वो परमेश्वर को ही समझा रहे हैं कि तुझे इस बात का पता नहीं। हालेलुया। और उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले यीशु को पता था कि ये दिन आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में क्या कौन से दिन आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु को पहले ही पता था। हालेलुया। प्रेरित आके यीशु के आके बोलने लगे, प्रभु तू बता तेरा दोबारा आना कब होगा। हालेलुया। यीशु कहता है रुक जाओ भाई, रुक जाओ, दोबारा आने की बहुत जल्दी है तुम्हें। हालेलुया। पर उससे पहले क्या क्या होगा सुनो। हालेलुया। यीशु के जाने से और यीशु के आने तक उनको मतलब था। हालेलुया। अब बीच में जो घटनाएं हैं, बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, हालेलुया, बीच में जो दंड है उसको वो सुनना नहीं चाहते थे। हालेलुया। उसे पता है कि यीशु जाएगा और जल्दी जल्दी आ जाए, भी हमसे नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें निंदा करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी चुगली करेंगे, मेरे नाम के कारण वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, मेरे नाम के कारण वो तुझ पर बहुत सारे आरोप लगाएंगे, मेरे नाम के कारण वो तुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। ये बात वो सुनना नहीं चाहते थे ना। हालेलुया। उसे तो सिर्फ मतलब था यीशु के दोबारा आने का, पर उसके बीच जो समय है उसको कौन लेगा। हालेलुया। यीशु ने पहले ही बता दिया हमारे साथ क्या होगा। हालेलुया। और उसने एंड में क्या बोला, पर जो अंत तक विश्वास पर आशा पर खड़ा रहेगा वह बचाया जाए।
हालेलुया। आशा नहीं टूटनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आशा टूटने के अवसर आएंगे। हालेलुया। लोग तुम्हें पकड़वा देंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हें मरवाएंगे, लोग तुम्हारे झूठी गवाही देंगे, लोग तुम्हें मृत्यु दंड तक ले जाएंगे, लेकिन आशा नहीं टूटनी चाहिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये थी दूसरी आमद के पहले यीशु चाहता था कि ये इन बातों को भी तुम ग्रहण करो। हालेलुया। अगर यीशु बोलता मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, हालेलुया, तो वो खुशी चिल्लाते, दौड़ते, गाते, हंसते, हालेलुया। पर बीच में जो कुछ है इतना सारा, हालेलुया, उसको कौन सहेगा, उसको कौन देखेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। हालेलुया। अगर हम इस जमीन पर पैदा हुए हैं तो सिर्फ स्वर्ग राज्य के लिए नहीं, और भी बहुत कुछ सहने के लिए भी पैदा हुए। हालेलुया। बहुत सारी बातों को सहने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत सारे दंड को सहने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत सारे अत्याचार को सहने के लिए पैदा हुए। हालेलुया। यीशु किसके लिए पैदा हुआ था? सिर्फ मुर्दे जिंदा करने के लिए? हालेलुया। अपना प्रचार करने के लिए नहीं, उसे दंड भी सहना था, उसने अपना लहू भी बहाना था। हालेलुया। लोगों की बातों को भी सुनना था। हालेलुया। अपने प्रेरितों से ही, हालेलुया, दूर भी जाना था। हालेलुया। ये थी पूरी सामग्री जिसको हमने लेना है। हालेलुया। आशा जो है, अगर हमारी रास्ते में आशा टूट जाती है तो कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर की, कोई वैल्यू नहीं है प्रभु के घर जाने की, जब हमारी आशा ही टूट गई। हालेलुया। जो विश्वास पर खड़ा रहेगा वह बचाया जाएगा। विश्वास पर खड़े होना है। हालेलुया। इन लोगों ने यीशु को बताया कि पता है क्या न्यूज चल रही है, क्या खबर चल रही है। पूरे यरूशलेम से लेके पूरे आसपास के नगरों में, आसपास के गांव में, आसपास के शहरों में यीशु की चर्चा चल रही है। यीशु ने इतने बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े कार्य किए, पूरा उसे क्रूसी पर लटका दिया गया। हालेलुया। उसके चमत्कार की न्यूज तो कम फैली, जिस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया वो न्यूज आग के द्वारा फैली। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे होता है, पता है आपको? आपकी अच्छाई जो है वो कम फैलती है, आपकी बुराई बहुत ज्यादा फैलती है। हालेलुया। क्योंकि बुराई जो है वो हंसकर फैलती है। हालेलुया। आपने कोई भला काम किया है, छुप जाएगा। हालेलुया। 2 बार 3 बार 5 बार चर्चा होगी, लेकिन अगर कुछ बुराई कर दिया, हालेलुया, 100 में से आपने 99 अच्छाई की है और एक बुराई कर दी, हालेलुया, तो आपकी 99 जो है वो कट हो जाएगी और एक बुराई आपकी सिरे पर जाएगी और पूरी दुनिया में फैलेगी। हालेलुया। ये है इंसानियत। लेकिन प्रभु कुछ और चाहता है। हालेलुया। प्रभु कहता मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, हालेलुया, मेरे आने की उम्मीद रख रहे हो, आस रख रहे हो, और उससे पहले बहुत सारे गड्ढे हैं जिनमें तुम गिराए जाओ। हालेलुया। उन गड्ढों में गिरने के लिए तैयार हो। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु मैंने तेरा 3 बार इनकार किया, लेकिन अब मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। यूहन्ना कहता है प्रभु मुझे उबलते तेल में डाल दिया गया, हालेलुया, और मुझे पता नहीं कि मैं उसमें जिंदा निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, लेकिन मुझे आशा थी कि मेरी हड्डियां भी अगर गल गई तो फिर से मुझे जिंदा कर देगी। हालेलुया। उन्होंने अपनी आस को तोड़ा नहीं है। हालेलुया। सब दुख, सब निंदा, सब कुछ सहा, तब जाके वो प्रभु के प्रेरित कहलाने के योग्य ठहरे। हालेलुया। इन लोगों ने यीशु को इस न्यूज के द्वारा बताना चाहा कि प्रभु तुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है न्यूज में। हाँ जी। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। प्रधान याजकों ने और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उन पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। हाँ, ये न्यूज देखो कहाँ तक गई है। हालेलुया। उसके याजकों ने, उसके प्रधानों ने, उसके बड़े बड़े लोगों ने उसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। ये न्यूज देखो कितनी जल्दी फैली। हालेलुया। फैलती है ना न्यूज, लेकिन जो उसने अच्छे काम किए वो न्यूज नहीं फैलेगी। हालेलुया। उसका प्रचार का प्रभु ने हमें जिम्मा दिया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। ओहो, हमें प्रभु यीशु मसीह के किस बात का प्रचार करना है पता? उसके जी उठने का प्रचार करना है। हालेलुया। लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु मर गया, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो तीसरे दिन जिंदा भी हुआ। आगे तीसरा दिन भी देख लो। हालेलुया।
लेकिन सब रुके हुए हैं जिस दिन वो मरा है, हालेलुया। लेकिन हम 3 दिन आगे बढ़ गए हैं, हालेलुया। हमने कहा है जरूर मरा है वो, हालेलुया। उसको छेदा गया, उसको भेदा गया, उसको क्रूस में चढ़ा दिया गया, उसको कब्र में रख दिया गया, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? उस न्यूज को नहीं सुनोगे आप, हालेलुया। आपने यीशु के बारे में ये सुन लिया कि उसको क्रूस पर, उस पर दंड, उस पर ये, उस पर वो, हालेलुया। 3 दिन बाद जो हुआ उसको कौन सुनेगा, हालेलुया। वो न्यूज हेडर की गई, पता है आपको, हालेलुया, कि तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ, हालेलुया। उसका प्रचार हम करते हैं, हालेलुया। और ये प्रचार प्रभु ने हमें दिया है, हालेलुया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया, हालेलुया। अगर मनुष्य देता, हालेलुया, तो हमें प्रूफ देने होते, हालेलुया। लेकिन हमारे प्रूफ प्रभु ही देता है, हालेलुया। वो अपना प्रूफ खुद देता। यहाँ पर वो मनुष्य कहते हैं कि देख तुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ जी, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। अब रुकिए, इनको क्या थी आशा? इजराइल को छुटकारा दिलाएगा, हालेलुया। इस आशा से ये यरूशलेम गए, हालेलुया, एक विषय को लेकर गए थे, एक आस को लेकर गए। इनको दोनों को ये आस नहीं थी कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा, ये हमारी बीमारी दूर करेगा, ये हमारे बच्चों की ये प्रॉब्लम दूर करेगा, या हमारे घर की समस्या दूर करेगा। उनको बड़ी आस थी, हालेलुया, कि ये इजराइल को आजाद करेगा, हालेलुया। इस आस से गए थे। हाँ जी, इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हाँ, इस घटना को हुए, ओहो, हालेलुया। यीशु इनके पास आया इनकी आस को ठीक करना, पता है आपको, हालेलुया। मरियम और मार्था और पतरस वहां ढूंढ रहे हैं यीशु को, हालेलुया। कहां पर? कब्र में, हालेलुया। लेकिन यीशु कहां पहुंचा हुआ है? इन मनुष्यों के पास। एक भी मनुष्य को नहीं जाने देता कि वो अपनी आस जो है तोड़ कर जाए, हालेलुया। वो चाहता है कि वो अपनी आस को बरकरार लेते हुए जाए, हालेलुया। जरूर पूरी होगी, हालेलुया। प्रेरितों ने भी ये पूछा, प्रभु क्या तू आज ही इजराइल को उसका हक दिला देगा? प्रभु कहता है नहीं, तुम्हें इन विषयों को जानने का हक नहीं है, हालेलुया। तुम्हें तो कुछ और करना है, हालेलुया। लेकिन इन लोग, ये 2 लोग जो थे, ये अमाउस से यरूशलेम में गए हुए थे और वहां पर एक आस उम्मीद लेकर गए हुए थे कि भाई यीशु के बारे में हमने सुना है, चर्चा है उसकी, उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं और बहुत बड़ा प्रचारक है। लेकिन हमें आस है कि वो हमें इजराइल को इन सारे बंदियों से, सब बुराई से, सब घृणित वस्तुओं से छुड़वाएगा, हालेलुया। लेकिन वो अपनी आस को तोड़े। जब उन्होंने देखा कि यीशु तो मर गया, पहले दिन देखा भी कब्र में, हालेलुया, औरतें रो रही हैं, हालेलुया, कब्र में ये हो रहा है, कब्र में वो हो रहा है, लोग परेशान, ये वो सारे हर पर चर्चा हो रही है, और ये यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया, हालेलुया। 3 दिन तक ये प्रचार होता रहा कि यीशु मर गया, यीशु मर गया, हालेलुया। और इनके पास भी न्यूज पहुंची, हालेलुया। आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। आज इसके जी उठने का दिन है, हालेलुया। और जैसे ही वो जी उठा, इनके पास पहुंचा, हालेलुया। यीशु ने कितने सारे लोगों की आस को टूटने नहीं दिया, हालेलुया। पता है आपको, यीशु मसीह के पास बहुत सारे आस लेकर, उम्मीद लेकर इंसान आए थे, हालेलुया। यीशु के पास वो एक उम्मीद लेके बैठी हुई थी सामरी औरत, हालेलुया। वो कहती है, हाँ मुझे पता है मसीह हमारे लिए आएगा, हालेलुया। यीशु उसकी आस को पूरा करने के लिए उस कुएं पे गया, हालेलुया। वो कहती है, मुझे पता है, हमने प्रार्थना में, सभा में, हमने अपने पास्टरों से, सेवकों से सुना है, उन्होंने कहा है भी एक मसाया आएगा और वो हमें सब कुछ बता देगा जो हमारे साथ होने वाला है, हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? मैं वही तो हूँ, हालेलुया। उसकी आस को तोड़ा परमेश्वर ने, हालेलुया। कलीसिया में जाकर नहीं बताया, कुएं पे जाकर बताया, हालेलुया। कुएं पे जब वो बेउम्मीद, बेआस, पता है आपको, जब वो पानी भरने आ रही थी, रास्ते में क्या सोचती आ रही थी, हालेलुया। उसने कहा है, मुझे इतने साल हो गए इस
घर से और उस कुएं तक जाते हुए मैं हर रोज पानी लेने जाती हूँ, और इतना समय हो गया मुझे पानी लेके आते हुए, और हमें सेवक पास्टर यही बोलते गए एक मसाया आएगा, एक मसाया आएगा। बड़े छोटे होते हम प्रचार सुनते आ रहे हैं, मसाया आएगा, मसाया आएगा, कब आएगा? हालेलुया। वो रास्ते में सोचती आ रही थी, हालेलुया। और वह अपनी उम्मीद को बहुत कमजोर कर चुकी थी, हालेलुया। वो किस बात में फंस गई थी? वो यहूदियों और सामरियों में फंस गई थी, हालेलुया। वो दूसरे जल, संसारिक जल में फंस गई थी, हालेलुया। वो अपने पतियों में फंस गई थी, वो अपने लोगों में फंस गई थी, हालेलुया। वो अपनी आस को दबा चुकी थी, हालेलुया। और उसको बहुत सारी बातें करने के बाद याद आता है अपनी आस जो वो लेके चल रही थी, हालेलुया। उसने कहा है मुझे याद आ गया कि हमारे पूर्वज, हमारे सेवक ये कह के गए हैं कि मसाया आएगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, हालेलुया। यीशु ने कहा वही तो हूँ, इतने समय से तेरे साथ बात कर रहा हूँ, हालेलुया। यीशु ने उसकी मरी हुई आस को फिर जीवित किया, हालेलुया। इन लोगों की आस बिल्कुल टूट गई है, हालेलुया। और फिर भी ये यीशु की बात कर रहे हैं और यीशु से कह रहे हैं तू ऐसा मनुष्य है। कितना क्रोध से बात कर रहे हैं पता है आपको यीशु से, हालेलुया। और यीशु इन सब बातों का जवाब दे रहा है, पढ़ेंगे। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी, हाँ जी। और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई, हाँ, कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। देखिए, अब देखिए, हालेलुया। इन्होंने कहा है कि हमें भी कुछ स्त्रियों ने क्या कर दिया है? आश्चर्य में, हालेलुया, हैरान कर दिया है एक बात को, एक विषय को लेकर, हालेलुया। क्योंकि हमें आस थी कि वो जिंदा होगा, हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हम वो स्त्रियों ने हमें बताया कि जब वो कब्र पर गई तो वहां पर उनको शव नहीं मिला, हालेलुया। तो वहां पर क्या मिला? स्वर्गदूत मिले, हालेलुया। यीशु के बारे में यीशु मिला, हालेलुया। उन्होंने कहा स्वर्गदूत मिले हैं और ये चाहते थे कि यीशु ही है जो हमें छुटकारा दिलाएगा, हालेलुया। हम अभी भी आश्चर्य में हैं, अभी हैरान है कि हमारी इस बात का क्या होगा, हालेलुया। आज भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतों की हमें उम्मीद टूट जाती है, विश्वास कम हो जाता है, आशा जाती रहती है, लेकिन प्रभु हमें नहीं टूटने देता, पता है आपको, हालेलुया। वो फिर से हमें नया कर देता है। हम सोचते हैं कितना समय हो गया हम प्रभु के घर में जाते हुए, कितना समय हो गया प्रभु से बात करते हुए, उपवास में भी गए हैं, प्रार्थना में भी गए हैं, बहुत सारे रोए भी हैं प्रभु के आगे, कब मेरी आशा पूरी होगी, कब मेरी आशा पूरी होगी, हालेलुया। लेकिन प्रभु जो है आपकी एक न एक दिन आशा जरूर पूरी करेगा, हालेलुया, हालेलुया। इस आस को कभी मत टूटने दीजिए, हालेलुया। अगर आपने वो आस तोड़ दी या उस निराशा में चले गए, हालेलुया, क्या कोई और चीज है जिससे वो आश दोबारा बन जाए, हालेलुया। जिस मनुष्य ने आपको 2 दिन पहले इस कार्य के लिए, कुछ काम के लिए मना कर दिया है, क्या पूरी जिंदगी दोबारा उससे विश्वास बनेगा, उस पर आस बनेगी? हालेलुया, नहीं बनेगी। कब बन जाएगी? जिस मनुष्य ने, जब आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो, सबसे ज्यादा परेशानी में हो, और आपने उसको फोन लगाया और उसे कहा कि मैं अब सबसे ज्यादा परेशानी में हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, और आप नहीं कर पाए, तो मनुष्य दोबारा आपको पूरी जिंदगी में आपके ऊपर किसी बात पर आशा रख सकता है? हालेलुया। अगर रखेगा तो शायद झूठी, मुंह वाली, दिल वाली नहीं, हालेलुया। दिल वाली आस जो है जब ये टूटती है तो परमेश्वर खड़ा होता है, हालेलुया। अब यहाँ पर जो मनुष्य थे वो एक आस लेकर गए थे और उनकी आस टूट गई है, लेकिन प्रभु देखिए आस कैसे पूरी करता है, पढ़ेंगे। जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था, हाँ जी, वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा, हालेलुया। अब देखिए, मतलब कहते हैं कि हमने स्त्रियों से भी पता किया इस बात को पक्का साबित करने के लिए, हालेलुया, पर बात बनी नहीं। फिर हमने उस स्त्रियों के साथ जो उसके प्रेरक थे उनसे भी पूछा, पर बात फिर भी बनी नहीं, हालेलुया। तो अब ये कह रहे हैं कि अब यीशु हम तेरे को ये बात बता रहे हैं, क्या इसका कोई हल हो सकता है? पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों, और रुकिए, निर्बुद्धि समझते हो? जिनको बुद्धि नहीं, हालेलुया। बुद्धि के बिना आस भी अधूरी है, पता है आपको, हालेलुया।
अगर आप प्रभु के ऊपर आस लगाए रखते हो, हालेलुया, तो आपको प्रभु के पूरे वचन पर आस लगानी होगी, हालेलुया, अधूरे वचन पर नहीं। आस हमारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी आस होनी चाहिए, तभी पूरी होगी, हालेलुया। और इन्होंने प्रभु के इस वचन को तो ग्रहण किया कि वो आएगा, आश्चर्य काम करेगा, मसीहा आएगा, पर वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, इस बात पर थोड़ा सा इनको डाउट है, हालेलुया। इन्होंने खोजबीन की है औरतों से और दूसरे प्रेरितों से, लेकिन बात विश्वास आशा नहीं बनी दोबारा, हालेलुया, कमी आ गई आशा में। लेकिन प्रभु कहता है, निर्बुद्धियों, निर्ज्ञानियों, जब तुमने पूरा वचन नहीं पढ़ा तो तुमने अपनी आश को क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। जब यीशु ने कहा है कि मैं मरूंगा और उसने ये भी कहा कि मैं जिंदा भी होऊंगा, हालेलुया, तो इस जिंदा होने पर भी तो आस रखनी है, हालेलुया। अगर आपने मरे हुए पर बात पर भी आस रखी है तो जिंदा होने वाली बात पर भी आस रखी है, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो सच में कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। उसने कहा है तो उसकी बात पर आस और विश्वास रखिए, हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, तो आस रखिए कि हम जिंदा होंगे, हालेलुया। उसने कहा मैं लेके जाऊंगा, तो आस रखिए कि वो लेके जाएगा, हालेलुया। अब हम में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये आश के बीच में नहीं आनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा दब्बा है हमारे जीवन के ऊपर, हालेलुया। अगर प्रभु हमारी कमियों और हमारी जिंदगी को देखकर हमें चुनता, तो क्या हम चोन में होते? आज भी नहीं होते, हालेलुया। किसी को 7 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो गए प्रभु के घर में आते। अगर प्रभु आज दोबारा शुरू करे अपना चोन, हालेलुया, और कहे मैं नहीं, मुझे प्रॉपर सही इंसान, सही मनुष्य चाहिए, तो हम आज भी उसकी चोन में नहीं हैं, हालेलुया। अगर ऐसे प्रभु सोच और विचार करके चले तो, हालेलुया। लेकिन धन्य है परमेश्वर कि उसने हमें बिना सोच, बिना विचार, बिना कुछ कहे चुन लिया, हालेलुया। उसका यही काम है, चुनना, हालेलुया। वो चुनने के लिए ही आया था, वो बुलाने के लिए ही आया था, वो मोहर करने के लिए ही आया था, हालेलुया। यहाँ पर यीशु कहता है निर्बुद्धि हो, ध्यान दो, हाँ जी। और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। हाँ, क्या हुआ? मंदमती हो, मतलब जो वचन बोले गए हैं उन पर विश्वास करने में तुम कमजोर हो, हालेलुया। इसलिए आशा टूट गई, हालेलुया। अगर विश्वास है तो आशा कभी नहीं टूटेगी, हालेलुया। आशा हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्य चीज है, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आशा निकल जाए, हालेलुया, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हालेलुया। हम हर बात के लिए आशा रखते हैं। एक किसान जब अपनी फसल बीजता है, पता है आपको, उसे आशा होती है कि उसकी फसल चंगी होगी, हालेलुया। जब आप सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, तो आपको आशा है कि ये पढ़ लिख के बड़े इंसान बनेंगे, आशा की सारी सब कुछ चलता है, हालेलुया। आपको आशा है कि ये पंखा चल रहा है, ये नहीं गिरेगा, हालेलुया। हर बात पर हम एक आशा पे टिके हुए हैं, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का वचन आ जाता है तो तब हमारी आशा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन प्रभु के वचन ही हमारी आशा है, हालेलुया, हमारी ताकत है। आगे देखते हैं क्या हुआ। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ जी। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से, हाँ जी, अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उनको कहाँ पर प्रॉब्लम थी? वचन की गहराई की प्रॉब्लम थी, हालेलुया। उन्होंने पढ़ा तो जरूर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मूसा की सारी व्यवस्था से लेकर अपने मर जाने के और जी उठने तक की सारी बातों को क्लियर कर दिया, लेकिन बात अभी भी बनी नहीं, हालेलुया। अगर थोड़ा चलेंगे 28 आयत से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे। अब देखिए रास्ते में बातें चल रही हैं, हालेलुया, लेकिन अब बातें करते करते वो अपने गांव में पहुंच गए, हाँ जी, जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता था। देखिए अब क्या होता है, यीशु जो है उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी दिल में उनके अभी प्रॉब्लम्स है, आशा अभी भी जाग नहीं रही, हालेलुया। तो यीशु आगे जाने लगा है, हालेलुया। पर जब वो आगे जाने लगा यीशु, तो उन्होंने यीशु को रोक लिया,
पढ़ेंगे। हाँ जी। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रुका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है। हाँ जी। और दिन अब बहुत ढल गया है। हाँ जी। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। अब यीशु उनके साथ चला गया, लेकिन आशा अभी भी कायम नहीं हुई। हालेलुया। आशा जो है अभी भी कमजोर है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैसे ही नॉर्मल एक मनुष्य के लिए, हालेलुया, जिस मनुष्य को ये पहले बड़े क्रोध से बोल रहे थे यीशु को, हालेलुया, जोर लाकर क्रोध से बोल रहे थे, जब यीशु ने उनको पूरा प्रचार सुनाया, पूरी बात सुनाई, तब इनके दिलों में थोड़ी सी हलचल हुई और कहा नहीं, आधी रात को, ये इतना समय हो गया, रात हो चुकी है, तो ये कहाँ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आज रुक जा। हालेलुया। इसलिए नहीं रोका है कि वो नॉर्मल मनुष्य है, इसलिए रोका है कि ये परमेश्वर के वचन को जानता है, हमसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। यीशु को अभी नहीं पहचान पाई। हालेलुया। हाँ जी। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, घर पहुंचे हैं, हाथ मुंह धोया है, फिर बैठे हैं, बातचीत चल रही है, फिर वही बातें, वही सब कुछ वही। हालेलुया। अभी खाना बन रहा है। हालेलुया। खाना बन गया, तैयार हो गया, बर्तनों में डाल दिया, स्टेज लग गई है खाने के लिए। जब वह खाना खाने के लिए बैठा, अब बैठने तक बात आ गई, चलते चलते रास्ते में मिला, सब बातें हुई, जो कुछ गुस्सा, गिला, प्रॉब्लम, जो कुछ भी था, सब रास्ते में हुआ। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, हालेलुया, तो यीशु को उन्होंने खाने पे बिठा दिया। हाँ जी। तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे। हाँ जी। तब उनकी आंखें खुल गई। आंखें तो उनकी पहले भी खुली थी। हालेलुया। आंखें बंद थी उनकी, बंद आंखों से इतना रास्ता तय कर पाए। बंद रास्ते से वो अपने घर में बढ़ गए, बंद रास्ते में उन्होंने अपने गांव को पहचान लिया। हालेलुया। बंद आंखों से उसने यीशु को रोक लिया। आंखें खुली थी लेकिन बंद दिल की थी। आशा खत्म हुई। जब आशा हमारे जीवन से चली जाती है तो हम अंधे हो जाते हैं। परमेश्वर कहने का मतलब ये। हालेलुया। अब यहाँ पर जब उन्होंने रोटी तोड़ के उसे दी और जब यीशु ने उनकी आंखें खोल दी, फिर क्या हुआ? और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। अब बात सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात। जो आशा लेकर वो गए थे, कौन सी आशा थी? ये इजराइल को छुटकारा देगा। पर बात तो अभी तो क्लियर हुई नहीं। हालेलुया। अभी तो खाने पर बैठे हैं। हालेलुया। खाने पर बैठ के जैसे ही उनकी आंखें खुली, यीशु अलोप हो गए। हालेलुया। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ, यीशु ने उनकी उस आशा का जवाब नहीं दिया। हालेलुया। पर यहां से गायब होकर समझा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसके कहने का मतलब यही था यीशु का कि जिस आशा को तुम तोड़ चुके हो, जिस आशा को तुम निराशा में बदल चुके हो, उसी के लिए ही मैं तुम्हारे साथ इन्हें इतना रास्ता तय करके आया हूँ। हालेलुया। मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं मर गया था लेकिन मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। और जिस बात पर तुमने आशा लगाई है वो पूरी होगी। हालेलुया। आज भी यीशु मर गया था और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ है। वो चला गया है, हमें पता है वो चला गया है। हालेलुया। लेकिन वो फिर आएगा, इस बात पर हमारी आशा है। हालेलुया। और जब हमारी आशा निराशा में बदलती है तो इन वचनों को पढ़ते रहिए। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु इस पृथ्वी से अपने मनुष्यों को, अपने लोगों को उठाएगा, तब भी बहुत सारे बीमार होंगे उनमें से। हालेलुया। जो लोग रैप्चर में जाएंगे, जो लोग उठाए जाएंगे, बहुत सारे लोग बीमार होंगे उस दिन। हालेलुया। बहुत सारे लोग अस्पतालों में होंगे उस दिन, बहुत सारे लोग कैंसर में होंगे उस दिन, बहुत सारे लोग उस दिन बड़ी बड़ी बीमारियों में, गरीबी में होंगे उस दिन, बहुत सारी तंगी में, बहुत सारे कर्जे में होंगे उस दिन। हालेलुया। परमेश्वर पहले उनके कर्जे, उनकी बीमारी, उनकी चिंताएं ठीक नहीं करेगा, वो तो सिर्फ उनको वैसे ही उठाएगा जैसे वो हैं। हालेलुया। यही आस है जो हमें लेके चल रहा है। हालेलुया। हम जिस मर्जी हालात में हैं, हालेलुया, गरीबी में है, बीमारी में है, तंगी में है, किसी हालात में भी है, परमेश्वर हमें उठाएगा, ये हमारी आशा ना। हालेलुया।
आपको क्या लगता है कि रैप्चर वाले दिन सब जो है स्वस्थ होंगे? हालेलुया। जिसके दांत नहीं होंगे, जिनसे खाना नहीं चबाया जाता, परमेश्वर उनको भी रैप्चर में उठाएगा अगर वो विश्वासी है। हालेलुया। जिस माँ के पेट में बच्चा होगा, हालेलुया, अभी उस बच्चे ने इस पृथ्वी को देखा ही नहीं, परमेश्वर उसको भी उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बेचारे जिनकी निगाह कमजोर हो गई है, अंधे हो गए हैं और वो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको भी उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर बीमारी हमारा क्या कर लेगी, गरीबी हमारा क्या कर लेगी, ये तंगी हमारा क्या कर लेगी, जब हमारी आशा ही जी उठने की है। हालेलुया। तो कौन सी वस्तु है जो हमारी आशा को तोड़ सकती है? संत पौलुस ने पूरे जोर और होश आवाज में ये बात को बोला है, क्या कोई वस्तु हमें प्रभु के प्रेम से, प्रभु की आशा से दूर कर सकती है? क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या तंगी, क्या कड़प्पन, क्या चुगली, क्या निंदा, क्या चीज है जो प्रभु के प्रेम से, प्रभु की उस आने वाली समय से हमें अलग कर दे? हालेलुया। ये सारियां वस्तुएं अगर इकट्ठियां भी मिल जाए और हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण कर दे, तब भी ये हमें प्रभु के घर में लेके जाने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। मृत्यु भी हमें रोक नहीं सकती प्रभु के घर जाने से। हालेलुया। तो इस आशा से ही हम तो जीवित हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि जो नीचा करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। हम बचने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम बचाए गए हैं, लेकिन आशा नहीं टूटनी चाहिए। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु पर आशा रखी है, प्रभु ने कभी भी उनका मुंह काला होने नहीं दिया। एक शब्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वचन क्लोज कर देंगे। हम निकालेंगे रोमियो 12 और 12। हालेलुया। 12 और 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो, आशा में आनंदित रहो। आशा में क्या रहना है? आनंदित। आनंदित। हालेलुया। इन दोनों मनुष्यों को आनंदित रहना था, पता है आपको? हालेलुया। और क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहना। हालेलुया। आपको पता है जब क्लेश होते हैं तो तब हमें क्या करना है? झगड़ना है, लड़ना है, स्थिर रहना है। स्थिर रहो, शांत रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर क्लेश चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हालेलुया। पर स्थिर रहना। हाँ जी। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे। हालेलुया। भाई सोनू ने सही कहा है कि अगर हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और पूरा दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं, कोई आशा हमारी नहीं टूटेगी। हालेलुया। हमारी आशा बनी रहेगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, तो प्रभु का धन्यवाद करें। तो प्रभु ने हमें एक आशा दी है जिसके द्वारा हम जीवित हैं। सब लोग अपनी आंखों धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ।